वेलकम स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों अभी कक्षा 10 2024 के सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है और पेपर का कोड है 825 IY। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन खंड और बहुविकल्पी है। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो जी जर्मनी के एकीकरण में अगर प्रमुख भूमिका की बात की जाए तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क, यानी 1 का बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। तो क्या परिणाम हुआ था, असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था। तो 2 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया था, 1878 में ये लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 कह रहा है कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था। तो ब्रिटेन में जो कार्न कानून है उसको समाप्त करने का जो मुख्य कारण था कि कार्न आयात पर नियंत्रण करना था, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। तो यानी 4 का सी। बढ़ते हैं 5। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 से हुआ था। 5 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। तो किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा जो है साझा करता है। तो हमारा 6 का जो है ऑप्शन नंबर सी, लग्जमबर्ग के साथ जर्मनी जो है अपनी सीमा जो है साझा करता है। तो 6 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय पूछा है जी। ठीक है, तो व्यापार जो है ये संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है। 7 का ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। किसके अनुसार किया गया सुनिश्चित जी। तो स्थानीय निकायों में जो है संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है ये सुनिश्चित किया गया है। 8 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है। तो बी, समाजवादी पार्टी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 9 का बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 का रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है तो क्यों अच्छी है। क्योंकि ये जो है सभी नागरिकों में समानता को जो है बढ़ावा देती है, इसलिए जो है ये सबसे अच्छी है। तो 10 का ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। अधात्विक पूछा है तो अभ्रक क्या है जो वो हमारा अधात्विक है। और यानी 11 का सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये हमारा 2005 में लागू किया गया था। तो 12 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। तो परंपरागत संसाधन जो है हमारा कोयला होता है। बहुत पुराने समय से कोयला का उपयोग जो होता चला आया है। तो 13 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 का रहा है निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक को जो है हम कृषि कहे या सहायक क्षेत्रक दोनों कह सकते हैं। 15 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये दैनिक मजदूर। ठीक है जी, दैनिक मजदूर जो है ये इन्हें समय और अपना समय जो है किसी भी समय जो ये कर सकते हैं, यानी 15 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मोनाजाइट में रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ये जो मोनाजाइट रेत है तो इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। तो कौन सा खनिज, थोरियम पाया जाता है। 16 का सी इज़ द राइट आंसर। 17 का राय निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है 2019 के अनुसार। तो किस देश की है।
तो श्रीलंका की जो है, श्रीलंका की स्थिति सोचिए 2019 के बाद से भारत से बहुत बेहतर है जी। और 18 का रहा है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? वर्ष 1991 से हुई थी। 18 का सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश में सम्मिलित है। तो क्या चीज़ में सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित है। यानी एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो है प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित है। और 20 जो लास्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल क्या है? तो दाल जो है ये हमारा फलीदार फसल है। यानी 20 का सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए ताकि और भी दोस्त मिला लें। और पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और भी पेपर के कोडिंग के साथ, तभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।